नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अर्थ इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो मित्रों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक हमारा था एक राजस्थान का स्थिति और विस्तार, है ना। लगभग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब देखो अपन दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौतिक विभाजन। देखो ये हमारा दूसरा टॉपिक है और इसे पूरी ही ज्योग्राफी की रीड माना जाता है। सारी चीजें हम विशेषता इसमें देख लेंगे। जैसे मान लो कोई हम बात करें उच्चावच के आधार पर, या कोई वनस्पति है, बहुत सारे खनिज हैं, या मिट्टी है, नदियां हैं, है ना। वो सारी विशेषता जो है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, कैसी जलवायु मिलती है, सब कुछ जो है वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक विभाजन है, सबसे पहले उनकी बात करें। देखिए कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था एक व्यक्ति ने। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, और इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया था उस एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा मतलब विनोद चंद्र मिश्रा जी ने इसका जो है सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। देखो कब किया था वर्गीकरण, तो इन्होंने वर्गीकरण कब किया, तो इन्होंने वर्गीकरण किया था 1968 1968 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। इनकी एक पुस्तक आती है और उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक है? राजस्थान का भूगोल। तो देखो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। कब किया? तो 1968 में। और किस में किया? तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। अब हम बात करें कितने भागों में उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा, तो उन्होंने 7 भागों में, कितने में विभाजित किया था कि 7 भागों में राजस्थान के भौतिकी प्रदेशों का वर्गीकरण किया। कौन कौन से 7 भाग है देखिए। जैसे हम बात करें, नंबर 1 आता है शुष्क प्रदेश। नंबर 1 पर आता है शुष्क प्रदेश। नंबर 2 बात करते हैं हम, तो नंबर 2 पर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। नंबर 3 बात करते हैं हम, नंबर 3 पर आता है नहरी प्रदेश। नंबर 4 बात करें, नंबर 4 पर आएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद नंबर 5 बात करें, तो नंबर 5 पर आएगा पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। नंबर 6 बात करें अपन, नंबर 6 पर आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। और लास्ट नंबर 7 है, इसे हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या दक्षिणी पूर्वी पठारी जो कृषि प्रदेश है उसके अंतर्गत। तो देखो कुल मिला के 7 भागों में इन्होंने विभाजन किया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले। तो इसको तो हम यहीं तक बात करेंगे कि सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में किया था। किसमें किया था? उनकी एक पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में। कितने भागों में बांटा भाई? 7 भागों में विभाजित किया। पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, 4 पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 5 पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 चंबल बीहड़ प्रदेश, और लास्ट 7वां दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश या पठारी प्रदेश। अब देखो इनकी अगर हम मैप पे बात करते हैं इस प्रकार से, जैसे मान लो इस प्रकार से हम बात करें मैप पर कि कहां कहां पर कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। जैसे ये हमारा राजस्थान, तो देखो यहां तो हम बात कर लेंगे, यहाँ एक पर्वतमाला जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली। तो देखो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है शुष्क प्रदेश। कौन सा है? शुष्क। तो देखो इधर वाला जो क्षेत्र है मतलब एकदम मरुस्थल प्रदेश के पश्चिम में, इसे नंबर 1 दे देते हैं हम, तो इसको हम बोल देते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
इधर इसकी बात करेंगे यहां पर, तो ये शुष्क हो गया मान लो। इधर जो आता है उसे हम कह देते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो दूसरा भौतिक विभाग कौन सा हो गया इसके अनुसार? अर्ध शुष्क। तीसरा है नहरी प्रदेश, और नहरी प्रदेश तो देखिए इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे नाम देंगे नंबर 3, और इसे हम कह देते हैं नहरी प्रदेश। तो पहला भौतिक प्रदेश शुष्क, इधर एकदम राजस्थान के सबसे पश्चिम में। उसके बाद अरावली के पश्चिम में स्थित है इसे अर्ध शुष्क, और एकदम जो उत्तरी वाला भाग है इसे हम कहते हैं नहरी प्रदेश। 3 हो गए। नंबर 4 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 4 आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला है, इसे हम नंबर 4 देते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद नंबर 5 बात करें पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। देखो ये पूरा की पूरा जो पूर्वी भाग है इसे हम कहेंगे पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि व औद्योगिकी प्रदेश कितने हो गए? 5। उसके बाद नंबर 6 बात करें हम, नंबर 6 पर है चंबल बियर। देखो चंबल नदी इस प्रकार से यहां आएगी और इस प्रकार से बहती है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को हम नाम दे देंगे चंबला बिहाड़ा प्रदेश या क्षेत्र। कितने हो गए? संख्या 6। और लास्ट 7वां जो भौतिक प्रदेश है उसे हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, तो इसे नंबर देंगे हम 7। तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी कृषि या पठारी प्रदेश। तो कुल मिला के देखो राजस्थान को सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो 7 भागों में बांटा है उन्होंने ना। पहला जो है वो हमने बात की है, कौन सा रहेगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पर अर्ध शुष्क, 3 पर नहरी, 4 पर अरावली, 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक, 6 पर चंबल बियर और 7 पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कुल मिला के इनका वर्गीकरण यहीं तक सीमित है। इसके अलावा देखो और ने भी विभाजन किया, जैसे एक दूसरा वर्गीकरण आता है, एक व्यक्ति है दूसरा वर्गीकरण, वो उन्होंने किया था दूसरा वर्गीकरण, व्यक्ति का नाम आता है एके सेन। एके सेन इन्होंने दूसरा वर्गीकरण किया। एक तीसरा वर्गीकरण भी पढ़ते हैं हम, और तीसरा जो वर्गीकरण है वो किया है राम लोचन सिंह जी ने। राम लोचन सिंह ने 1971 में, राम लोचन सिंह जी। तो इन्होंने देखो ये वर्गीकरण किया है, मतलब अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इधर प्रोफेसर वीसी मिश्रा, एनके सेन जी ने, राम लोचन ने, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। लेकिन जो हम मुख्यतः पढ़ते हैं सामान्य रूप से, जिसकी हम बात करेंगे और जो चारों भौतिक प्रदेशों की हम डिटेल पढ़ेंगे, वो आता है हमारा आधुनिक वर्गीकरण या राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण। अब देखो राजस्थान का जो सामान्य वर्गीकरण रहेगा उसमें हम एक एक कर बात करें। सबसे पहले कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सामान्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया, सामान्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में, ठीक है। तो देखो ये तो हमने बात की इधर कि सर्वप्रथम वर्गीकरण तो किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। अब हाँ एक बात और देख लेते हैं अपन, जैसे सामान्यतः हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, कितने में विभाजित करेंगे? 4 में। अब देखो इन 4 की अगर बात करते हैं तो इन 4 में से जैसे पहला हमारा एक आता है, इसको हम कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सॉरी इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके 2 पार्ट रहेंगे जिसे हम कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? थार का मरुस्थल। ये पहला आता है। दूसरा सामान्य जो वर्गीकरण है, ये कौन सा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण राजस्थान का। तो सामान्य वर्गीकरण कितने प्रकार हैं? 4 भागों में बांटा है। दूसरे हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की, दूसरा रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे की अगर बात करें तो हमारा आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 बात करें अपन तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कुल मिलाकर राजस्थान को
सामान्य रूप से इन 4 भागों में बांटा। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हम थार का मरुस्थल कहते हैं। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित करेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क में। उसका अपन पूरा की पूरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब इन चारों की देख लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से हमें ये 4 ही भौतिक प्रदेश हैं जिनका अध्ययन करना है फुल डिटेल से और विस्तार से। अब देखो इसके अंतर्गत जैसे पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किसके अवशेष के रूप में हुई थी? किसके अवशेष के रूप में हुई? तो ये अवशेष जैसे कई जगह में मिलता है, गोंडवाना लैंड है, 33 सागर है। तो देखो किस प्रकार से क्या उत्पत्ति किस किसके द्वारा हुई उसकी बात कर लेते हैं। देखो जैसे सबसे पहले मालूम बात करें इस प्रकार से, पहले हमारी जो पृथ्वी थी, तो ये हमारी इस प्रकार से पूरी हमारी क्या है, एक पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी। तो हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके चारों ओर भरा था पानी। क्या भरा था? इसके चारों ओर पानी। तो देखो ये हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है इसके चारों ओर इस प्रकार से जल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ? जल। इसके बीच वाले भाग में ये जो क्षेत्र था इसे हम कहेंगे स्थलीय भाग। देखिए इसके पृथ्वी के चारों तरफ विशाल जल राशि थी, तो इसे हम कहेंगे जलीय भाग। और इस जलीय भाग को नाम देते हैं हम पेंथालासा। क्या बोलते हैं इसको? पेंथालासा। अब देखो ये बीच में जो वाला ये क्षेत्र है इसे हम कहेंगे स्थलीय भाग। इसे क्या बोलेंगे हम? स्थलीय भाग। और स्थलीय जो भाग है इसको नाम देते हैं हम पेंजिया। स्थलीय भाग को क्या बोलेंगे हम? पेंजिया। देखिए संपूर्ण जो हमारी ये पृथ्वी थी इसके चारों तरफ एक विशाल जल राशि थी, इसे नाम देते हैं पेंथालासा। इसके बीच में एक स्थल खंड भाग था जिसे कहते हैं हम पेंजिया। अब देखो हमारी पूरी पृथ्वी पर पृष्ठवत के आधार पर 2 प्रकार के मिलेंगे स्थल, जैसे या तो महाद्वीप मिलते हैं या महासागर। अगर हम जलीय भाग की बात करें तो जलीय भाग के अंतर्गत जो हमारे आते हैं महासागर। क्या आते हैं? महासागर। जैसे हमारे जो महासागर है प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे जो भी महासागर है 5, वो सभी किसके स्थान पर है? तो इसकी उत्पत्ति पेंथालासा के द्वारा हुई है। मतलब महासागर जो है उसकी उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई है? पेंथालासा। क्योंकि जलीय जो भाग था पूरा की पूरा, जो पानी वाला क्षेत्र था पृथ्वी पर, उसके द्वारा ही क्या बने? महासागर बने। और महासागरों की उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई है? तो यह महासागर किसके भाग है? पेंथालासा के भाग है। ऐसे बीच वाला जो ये भाग है इसको हम कहेंगे स्थलखंड। जो ये स्थलीय भाग या स्थलखंड है इसे नाम दिया जाता है पेंजिया। क्या बोलते हैं इसको? पेंजिया। अब देखो ये जो पेंजिया है स्थलखंड भाग, और पृथ्वी पर अभी स्थलखंड भाग हमारे क्या रहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे महाद्वीप। जैसे महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। मतलब सातों जो महाद्वीप हैं, सातों जो इधर महाद्वीप हैं, वो उनकी उत्पत्ति किसके स्थान पर है? किसके अवशेष के रूप में हुई है? तो उनकी उत्पत्ति इस पेंजिया के स्थान पर ही हुई है, महाद्वीपों की। देखो उसके बाद ये जो पेंजिया था पूरा, ये 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। कितने भागों में टूट गया था? कि पेंजिया जो है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो 2 भागों में विभाजित हो गया। अब देखो ये स्थलीय भाग 2 भागों में जब टूट गया तो इसके बीच में यहां पर क्या भर जाएगा? पानी भर गया था। किसका? पेंथालासा का। अब ये जो जल भर गया बीच में, इसे नाम दिया जाता है तैथिस सागर। क्या नाम देते हैं इसको? तैथिस सागर। क्या ये जो पेंजिया है, पेंजिया का जब विखंडन हुआ था तो ये 2 भागों में टूटा सबसे पहले, और 2 भागों में जब ये टूटा तो इसके बीच में जो स्पेस था उसमें पेंथालासा का जल भर जाता है, और उस पेंथालासा का जो जल भराया उसे नाम क्या दिया जाता है? तैथिस सागर। अब देखिए ऊपर वाला जो ये पेंजिया का भाग था ये वाला, इसे नाम दिया जाता है अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं इसको? अंगारा लैंड, या इसको लोरेसिया कहते हैं। अंगारा लैंड या लोरेसिया। तो देखिए पेंजिया का जो उत्तरी भाग है इसे अंगारा लैंड या लोरेसिया कहा जाता है। पेंजिया का जो ये वाला दक्षिणी भाग है इसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। इसे हम
गोंडवाना लैंड कहेंगे। पेंजिया जो है दो भागों में टूटा था। उत्तरी वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड या लॉरेशिया, दक्षिण वाला जो भाग है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। अब देखो इसके मध्य में जो पेंथालासा का जल भर गया था उसे हमने नाम दिया 33 सागर। क्या नाम दिया हमने? 33 सागर। कुल मिला के अब हम कहेंगे कि राजस्थान के जैसे ये चार भौतिक प्रदेश हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो इन चारों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई किसके द्वारा है? तो किसके स्थान पर हुई है भाई? 33 सागर से हुई है या गोंडवाना लैंड से हुई है या अंगारा लैंड की? पहली बात तो देखो, जो ये पेंजिया दो भागों में टूटा, आज वर्तमान में 7 भागों में विभाजित है। हमने कही पेंजिया स्थलखंड भाग है, इससे क्या बने? महाद्वीप। मतलब जो 7 महाद्वीप हैं वो किसके द्वारा बने हुए? पेंजिया के स्थान पर बने। तो पेंजिया पहले 2 भागों में टूटा, आज कितने भागों में टूटा हुआ है? 7 भागों में विभाजित है। अब देखो जैसे हम विश्व के संदर्भ में बात करें, ऊपर वाले जैसे महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, इधर यूरेशिया वाला पार्ट आता है, वो सभी हैं, उनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? जैसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया के स्थान पर। अब अगर जैसे दक्षिण में बात करें, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, हमारा इधर एशिया की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन सभी महाद्वीपों की उत्पत्ति या तो कोई 33 सागर के स्थान पर या गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड के, नीचे वाले हैं वो गोंडवाना लैंड के। तो इनके स्थान पर इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के संदर्भ में। देखो जैसे राजस्थान है, इसके 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये इनकी उत्पत्ति इनमें से किसके स्थान पर हुई है? तो ध्यान रखना, पहली चीज तो अंगारा लैंड या लॉरेशिया का राजस्थान या भारत में कोई भी भाग नहीं है। ठीक है, हमारे भारत या राजस्थान में अंगारा लैंड के कोई भी भाग नहीं है। दूसरा इधर है 33 सागर, ये हम पढ़ते हैं। इधर है गोंडवाना लैंड, ये भी हम पढ़ेंगे। मतलब भारत में या राजस्थान में अंगारा लैंड या गोंडवाना जो लैंड है इसके अवशेष मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले हम कहें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है, इसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है किसका अवशेष के रूप में हुई है? तो इसको तो हटा देंगे कि राजस्थान में या भारत में अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं है, या तो 33 सागर से या गोंडवाना लैंड से। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति किसके अवशेष के रूप में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है 33 सागर के अवशेष के रूप में। किसमें हुई है? 33 सागर के अवशेष के रूप में। दूसरी बात करें अरावली, ये किसके अवशेष के रूप में उपलब्ध है? तो इसे हम कहेंगे इसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में। तीसरी बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी भी उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई है? 33 सागर। और लास्ट बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति भी किसके स्थान पर हुई है? गोंडवाना लैंड। कुल मिला के राजस्थान के सामान्य रूप से जब हम 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, इसकी जो उत्पत्ति है वो 33 सागर, मतलब यहां कभी ना कभी क्या था? 33 सागर था। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश किसके स्थान पर? गोंडवाना लैंड के स्थान पर। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किसके अवशेष के रूप में? इसकी भी 33 सागर। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति भी गोंडवाना लैंड। कुल मिला के राजस्थान के 2 पहला और तीसरा भौतिक प्रदेश 33 सागर के अवशेष के रूप में उत्पत्ति हुई है, जबकि दूसरा और 4 नंबर है इसकी गोंडवाना लैंड के। अब देखो इनमें से जैसे हम कहें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। बहुत सारे हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है इसके स्थान पर कभी ना कभी 33 सागर था, मतलब समुद्र था। कैसे? जैसे थार के मरुस्थल में हमें बहुत सारी खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। हाँ, जैसे हम देखते हैं इधर सांबर झील है, इधर डीडवाना है, कुचामन है, काबोद है ना। इधर बहुत सारी ऐसी झीलें, लूणकरनसर है, ये झील है बहुत सारी ऐसी झीलें, बहुत सारी झीलें जो थार के मरुस्थल में खारे पानी की झीलें। अब खारा पानी कहां होगा? जब कहीं ना कहीं कि यहां पर समुद्र रहा होगा। जब समुद्र था तो इसलिए यहां पर कैसी झीलें पाई जाती है? अधिकांश खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो इससे भी हम अंदाज लगा सकते हैं कि
कहीं ना कहीं इस मरुस्थलीय प्रदेश में कभी ना कभी क्या रहा होगा, समुद्र रहा होगा। इसके अलावा देखिए थार के मरुस्थल में हमें मिले हैं व्हेल मछली के अवशेष। क्या मिले यहां से, व्हेल मछली। ये जो व्हेल मछली है इसके अवशेष मिले हैं, व्हेल मछली के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, इस थार के मरुस्थल से। अब देखो यहां व्हेल मछली के अवशेष, अब मछली जो है वो कहां रहेगी, समुद्र में। तो कभी ना कभी इसका मतलब है जब मछली के अवशेष मिले तो कभी ना कभी इस स्थान पर तैथिस सागर के स्थान पर, मतलब सॉरी मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर क्या था, समुद्र था, पानी था, तभी यहां पर मछली के अवशेष मिले। तो व्हेल मछली के अवशेष भी यहां पर पाए जाते हैं। मतलब हम इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा जो थार का मरुस्थलीय है या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, तो वो तैथिस सागर के द्वारा हुई है। किसके द्वारा, तैथिस सागर। अरावली की उत्पत्ति जो हुई है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भी तैथिस सागर के अवशेष के रूप में, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये भी गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में। तो हमारे राजस्थान के जो सामान्य वर्गीकरण है, तो सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने में, 4 में, ठीक है। तो इन चारों की अपन फुल डिटेल की बात करेंगे। जैसे उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसे 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आता है, एक अर्ध शुष्क आएगा। फिर शुष्क को पुनः 2 भागों में बांटेंगे, जैसे बालुका का स्तूप युक्त आता है, एक मुक्त आता है। इधर अर्ध शुष्क रहेगा, उसे पुनः 4 भागों में बांटेंगे, जैसे गग्गर प्रदेश है, शेखावाटी आंतरिक प्रवाही क्षेत्र है, नागौरी उच्चभूमि, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी जमुई बेसिन, मतलब इसके उपभाग रहेंगे। उसके बाद ऐसे अरावली जो है इसे भी जैसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी भी बात करेंगे, जैसे चंबल बेसिन, बनास या बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन इसके अंतर्गत आएंगे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी भी बात करेंगे 2 पार्टों में। इसको एक में हम कहते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र और दूसरे को हम कहेंगे दक्कन लावा का पठार। कुल मिलाकर राजस्थान की जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनका सामान्य वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। उससे पहले हमने कही कि राजस्थान को सबसे पहले जो विभाजित किया था या सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था, 1968 में। पुस्तक उनकी आती है राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। कितने भागों में विभाजित किया इन्होंने, तो इन्होंने बांटा 7 भागों में। 7 भाग कौन से थे, हमने 7 भागों की बात कर ली। इधर हमने मैप पर भी बात कर ली कि ये 7 भाग हमारे राजस्थान में कहां है। उसके बाद ये जैसे शुष्क है, इधर अर्ध शुष्क है, नहरी प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक, चंबल बीहड़, दक्षिण पूर्वी कृषि पठारी प्रदेश है। तो ये 7 भागों। अब हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं सामान्य रूप से वो आएगा सामान्य आधुनिक वर्गीकरण। इसमें हम इन 4 के आधार पर पढ़ेंगे कि इन चारों भौतिक प्रदेशों में राजस्थान में कौन कौन सा भौतिक प्रदेश की लोकेशन कहां पर आती है, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।